राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों एकादशी आ रही है जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी इसलिए पड़ा है क्योंकि इस दिन श्री हरि ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारण किया था, तो इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। 12 साल बाद मोहिनी एकादशी पर बनने भी जा रहा है दोस्तों, दुर्लभ संयोग। तो इसलिए इस एकादशी को आप लोग ज़रूर रखिएगा, व्रत कीजिएगा और भगवान को सेवा कीजिएगा। उनका स्नान, उनका भोजन, उनका भोग वगैरह प्रसाद सब तैयार कीजिएगा। दोस्तों इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई रविवार के दिन पड़ रही है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन दुष्कर योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग, राजभंग योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों ये जो एकादशी है ये बहुत ही शुभ मानी जा रही है। तो मोहिनी एकादशी जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं, पता चल रहा है कि इस दिन श्री हरि ने, श्री भगवान ने मोहिनी रूप, अप्सरा नामक रूप धारण किया था और दैत्यों से अमृत वगैरह को ले लिया था। तो इस तरह से दोस्तों मोहिनी एकादशी चाहे कोई भी हो, एकादशी का बहुत फल होता है दोस्तों। तो हमें हिंदू धर्म के अनुसार, सनातनी होने के अनुसार हमें एकादशी व्रत ज़रूर रखना चाहिए। तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठिए, उठने के बाद स्नान कीजिए और भगवान को भी उठाइए और उसके बाद भगवान का भी स्नान कीजिए। स्नान आप गंगा जल से कर सकते हैं या सिंपल जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के कर सकते हैं या पंचामृत स्नान भी भगवान को करवा सकते हैं। तो मोहिनी एकादशी का बहुत विशेष महत्व है दोस्तों। इस दिन कहते हैं कि जो भी हम इच्छा करते हैं भगवान से, कोई भी मनोकामना हो हमारी, वह भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। तो इस दिन आप ज़रूर व्रत कीजिए, व्रती को व्रत ज़रूर रखना चाहिए और स्नान करवाने के बाद भगवान को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए। तो कि एकादशी है तो ये भी एक त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है। और आपको जानते हैं कि भगवान श्री हरि को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को जो एकादशियाँ हैं बहुत ही प्रिय हैं, उनके मन के, उनके दिल के बहुत करीब है एकादशी। इसलिए जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं भगवान उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो एकादशी व्रत रखिए और हमें रखना भी चाहिए एकादशी व्रत। तो देखिए आपसे बातें करते हुए मैंने भगवान जी को स्नान करवा दिया है, अपने तीनों लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दिया है। उसके बाद आप इनका चंदन का लेप कीजिए थोड़ा, जो कि जैसे कि अक्षय तृतीया भी निकला है और 106 दिन का भी ये योग बन रहा है जिसमें चंदन यात्रा भी है, नौका विहार भी है, कई तरह के त्यौहार मनाए जाएंगे। चंदन का भी त्यौहार मनाया गया है जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप चंदन का लेप इन दिनों में ज़रूर कीजिए। भगवान के श्री मस्तक पर चंदन का लेप कीजिए, उनके हाथों में, उनके श्री चरणों में भी चंदन आप लगा सकती हैं। और उसके बाद सुंदर सुंदर उनको वस्त्र पहनाइए। एकादशी पे हो सके तो पीले रंग के वस्त्र, वैसे तो कोई भी रंग भगवान को आप पहना सकते हैं, पर एकादशी पे कहते हैं कि अगर पीले रंग के वस्त्र पहनाती है तो भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। तो वस्त्र के बाद सुंदर सुंदर भगवान को आभूषण वगैरह भेंट कीजिए और उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। भोग आप जैसे कि सुबह सुबह का समय है तो ड्राई फ्रूट का या फलों का भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि दिनचर्या होती है श्री भगवान की, उस हिसाब से भगवान के लिए भोजन तैयार कीजिए। व्रत जैसे कि मैं आगे भी बताती आई हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, व्रत व्रती का होता है, भगवान का नहीं होता है दोस्तों। तो भगवान को पूरा उसी तरह से भोजन दीजिए जैसे कि आप आगे भी देते आते हैं, रोज़ भी देते आ रहे हैं। और उसके बाद सबसे ज़रूरी दोस्तों इत्र सेवा, और इत्र सेवा करने के बाद भगवान को दर्पण सेवा ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।